एक बार थोड़ा आप लोग जय की ध्वनि लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। हम लोगों को, जो हम मनुष्य हैं ना, यहां जितने लोग बैठे हैं, हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्यों की जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, इसको थोड़ा समझें। हो गया ना? जो हमारी जरूरतें हैं वो किस प्रकार की हैं? दो प्रकार की। हमारी दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक जो हमें दिखाई देती हैं और दूसरी आवश्यकता है जो हमें दिखाई नहीं देती। इसको मैं आप लोगों के ढंग से कहूं, क्या है वह? तो बच्चों को भगा दो हाल के अंदर से, देखो ना लड़ रहे हैं। ये जो पारक, ये जो समिति के सदस्य लोग कहाँ हैं आपके? भैया द्वारका भैया कहाँ हैं आप लोग? जितने समिति के सदस्य उन लोगों को बुलाओ थोड़ा से, सब लोग को ठीक कराओ, थोड़ा सा व्यवस्था कराओ सब यहाँ हाल में। ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा, थोड़ी सी मेहनत है, फिर एक बार जब सिस्टम से आ जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा। मैंने क्या कहा? दो प्रकार की हमारी जरूरतें हैं। क्या क्या बताया था? एक वह जो दिखाई देती हैं और दूसरी वह जो दिखाई नहीं देती, अर्थात दृश्य और अदृश्य। दृश्य और अदृश्य, विजुअल एंड इनविजुअल, ये दो हमारी आवश्यकताएं हैं। क्या क्या है वह? दिखाई देने वाली चीजें क्या क्या हैं? दिखाई देने वाली चीजें हैं जैसे भोजन, कपड़े, रहने की जगह, मतलब मकान, गाड़ी, मोबाइल। बहुत आप अपने अपने घर में जब लौटेंगे ना तो देख लेना क्या क्या चीजें हैं, और वो सारी चीजें आप अपने जीवन गुजर के लिए, जीवन की उपयोगिता समझ करके लाए हुए हैं। वो क्या है? हमारी आवश्यकताएं हैं। ए बच्चे, कहां से? आप लोग देखो तो उनको थोड़ा से मेरा सहयोग कर दिया करो, नहीं तो मुझे ही बोलना पड़ता है। वो खड़ा है बिल्कुल देव की तरह यहां आकर के, कोई मतलब नहीं है। जो दिखाई देती है उसकी जरूरत है, और दूसरी बात क्या है? जो हमें दिखाई नहीं देती। दूसरी चीज क्या है? जो हमें दिखाई नहीं देती उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जैसे जो दिखाई नहीं देती वो क्या है? आपस का प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर देना, अपनी गलतियों पर क्षमा मांग लेना। ये क्या है? ये दिखाई नहीं देती है। सहयोग का भाव, करुणा का भाव, मैत्री का भाव, ये दिखाई नहीं देती है। लेकिन इन सब चीजों की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमें दिखाई देने वाली चीजों की है। और कभी कभी क्या होता है? जो दिखाई नहीं देती है उसका महत्व और ज्यादा हो जाता है दिखाई देने वाली चीजों से। इसको समझें आप लोग, मेरी ओर ध्यान दे थोड़ा सा। इतनी काम की बातें मैं कुछ बताना चाहता हूं, यदि आप लोग ध्यान से सुन सके तो। क्या बताना चाह रहा हूं कि जीवन में जो बेहद महत्वपूर्ण है
बेहद महत्वपूर्ण में मैंने कहा, एक तो है भोजन, दूसरा है हमारे कपड़े, तीसरा है हमारे रहने की जगह। जो पुरानी कहावत है, रोटी कपड़ा और मकान, ये पुरानी जो शैली है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, ये हमारी प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं। शुरुआत में इस सब को जरूरत है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो। कम से कम भोजन एक ऐसी चीज है जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। हो सकता है हम एक कुछ समय के लिए बिना मकान के रह लें, कुछ समय के लिए हम कपड़े के बिना भी काम चला सकते हैं। यद्यपि आज सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक मर्यादा के तहत हमें वस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कोई एक ही कपड़ा पहनना हो तो कहेगा कोई बात नहीं, मैं इसको 10 दिन तक पहनता रहूंगा, बल्कि मुझे भोजन मिले, ये वो कह सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उस भोजन से भी बढ़कर कई बार उसकी आवश्यकता हो जाती है। उसका उतना ही महत्व है जितना भोजन का महत्व है। कौन सा? मैंने कहा ना, आपस का प्रेम, आपस का विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और समस्या क्या है हम लोगों के जीवन में, हम इन सब चीजों के लिए मेहनत करते हैं। इसके लिए दिखाई देने वाली चीजों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देती है उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं, नहीं करते। और क्या सोच करके नहीं करते हैं कि यदि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाएगा तो वो सारी चीजें तो अपने आप आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, ये जीवन का नियम नहीं है। जीवन के नियम को समझे, वो मैं बताना चाहता हूं। वो क्या है कि किस प्रकार प्रेम का महत्व है। जैसे मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछूं, भोजन आप कितनी बार करते हैं? भोजन आप कितनी बार करते हैं? तो ज्यादातर उत्तर क्या होगा? 3 बार करते हैं। 24 घंटे में कोई 4 या 5 मान लो। खाने का क्या होता है? सुबह, दोपहर और रात में। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? सुबह, दोपहर और रात में ये भोजन का हमारा समय है। मान लो हम ये जोड़ें कि इन तीनों समयों में कितना समय लगता है भोजन करने में, वक्त कितना लगता है, तो क्या कहेंगे? मान लो हम 20-20 मिनट का समय दें सुबह, दोपहर, शाम को, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 1 घंटा। इसका अर्थ क्या हो गया? 24 घंटे में यदि 1 घंटा हम भोजन कर लें तो बाकी 23 घंटे भोजन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न है, प्रेम कितने घंटे चाहिए? 1 घंटा प्रेम हो, बाकी समय लड़ाई झगड़ा चलेगा। विश्वास कितने घंटे का चाहिए? 24 घंटे चाहिए, हर समय चाहिए। फिर से कह रहा हूं, आप भोजन के बिना काम चला सकते हैं, लेकिन आपस के प्रेम के बिना, विश्वास के बिना नहीं चलने वाला है। एक पुराना उदाहरण दिया करता हूं, कितनी बार मैंने कहानी सुनाई है, फिर से आप दोहराना चाहता हूं। वो क्या है? एक आदमी था, बाहर गया काम के लिए, जो कि जाता रहा, और जब काम करके थका, भूख लगी, लौटा घर, तो लौटते हुए जैसे ही घर में प्रवेश किया तो आवाज देते हुए कहा अपनी श्रीमती से, अपनी जीवन साथी से, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो। ये बात उसकी पत्नी सुन लेती है, और सुन करके क्या रिप्लाई दे रही है? क्या बोल रही है? मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब पति महोदय ने क्या समझा? हो सकता है वो सुन नहीं पाई हो, मैं तो भोजन मांग रहा हूं,
और वो क्या उत्तर दे रही है, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। तो उसने लाउडली, वो आवाज बढ़ा करके बोलता है, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो वो जो गृहिणी थी अंदर, उनकी श्रीमती, वो भी थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, अरे मैं तुमसे प्रेम करती हूं। अब ये बात सुन करके वो आदमी फायर हो गया। स्वाभाविक रूप से भूख लगी हो और नाराज, और कोई ऐसा बोले तो फिर नाराजगी का तो स्वाभाविक है ना। वो नाराज हो गया एकदम, और क्या बोला कि तुम अपने प्रेम में मारो गोली, मुझे भोजन दो। इतनी बात सुन करके श्रीमती गई किचन पर, थाली कटोरी लेकर के भोजन सजाती है, और भोजन सजा करके उसके सामने ले जाती है और पटक देती, लो खाओ। अब बताओ मुझे, भोजन में स्वाद आएगा? नहीं आएगा। अच्छा क्यों नहीं आएगा भाई? भोजन तो चाहिए ना, भोजन तो भूख लगी है। एक रिक्शे वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, भैया इज्जत की 2 रोटी चाहिए। समझ रहे हैं ना? अच्छा इज्जत से पेट भरेगा? अच्छा प्रेम से पेट भरेगा? लेकिन आप अपमानित भोजन नहीं करना चाहेंगे। जो तिरस्कृत रूप से दिए, किसी के घर जाओ और हमारा अपमान करे, हमारा तिरस्कार करे, क्या भोजन करने का मन होगा? नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं, भोजन चाहिए, लेकिन कैसा? प्रेम पूर्ण चाहिए, सम्मान भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए। कितनी मेहनत करते हैं आपस में इसके लिए, इसका ध्यान ही नहीं दिया जाता है। आपस का प्रेम, रिश्तों में मधुरता, रिश्तों में मधुरता। आपस के रिश्ते मधुर कैसे बने? देखिए, संबंध का बनाना ये बड़ा सरल है, लेकिन संबंध को निभाना ये कठिन है, ये कठिन है। गुरुदेव जी कहा करते थे, शादी होती है ऐसे ही गृहस्थी की शुरुआत हो जाती है। गृहस्थी की शुरुआत कैसे होती है? शादी से, विवाह से, विवाह से। और विवाह किसे कहते हैं? विवाह कहते हैं, गुरुदेव जी से मैंने सुना, विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह क्या है? विशिष्ट ढंग से वहन करना। विशिष्ट ढंग से वहन, वहन का मतलब होता है ढोना, लेकिन यहां का जो अर्थ है वो क्या है? निभाना। अर्थात पत्नी पति को निभाए और पति पत्नी को निभाए, निभाना। अर्थात इसका मतलब है, ये निभाना कब संभव है? ये कब संभव है? जब आपस में प्रेम हो, आपस में विश्वास हो, आपस को एक दूसरे को देख करके हम अच्छा महसूस करें। फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं आपको, जो शायद ही कोई सुना हो, लेकिन फिर भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आज। वो क्या है? साथ रहने से संबंध नहीं बनते हैं। फिर से कह रहा हूं, साथ साथ रहने से संबंध नहीं बनते हैं। एक ही घर में रहने से भी संबंध नहीं बनते हैं। संबंध किससे बनते हैं? संबंध बनते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान से, वस्तु के आदान प्रदान से नहीं। ध्यान दो, वस्तु के आदान प्रदान से नहीं है, ऊर्जा के आदान प्रदान से संबंध बनते हैं। आप पत्नी के लिए भोजन की व्यवस्था कर दें, कपड़े की व्यवस्था कर दें, उनके लिए गहने की व्यवस्था कर दें, रहने की व्यवस्था कर दें, लेकिन आप उनके विषय में जो सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं? नफरत, घृणा, उनके प्रति द्वेष का भाव है, क्रोध का भाव है, अंदर से उनके प्रति घृणा का भाव है। ये वस्तुओं से संबंध नहीं बनेगा। ध्यान दो, आप चाहे भोजन सामान्य दो, कपड़े सामान्य दो, गहने भले न दो, लेकिन पत्नी के लिए आपके भीतर इतना सुंदर भाव है, इतना प्रेम पूर्ण भरा हुआ, भीतर भरा हुआ है। समझ रहे हैं ना? ये संबंध को प्रगाढ़ बनाता है, ये संबंध को प्रगाढ़ बनाता है। और यही चूक
चुप जाते हैं हम। लोग क्या कहते हैं, मैंने तो सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन पत्नी के विषय में सोच क्या रहे हो, उनके प्रति भाव क्या, ऐसे ही पति के विषय में पत्नी क्या सोच रही है। यदि आपके मन में आदर भाव नहीं है पति के लिए, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, उनके प्रति प्रेम का भाव नहीं है, तो साथ रहने से काम नहीं बनने वाला है। इसलिए इसके बारे में काम करना है। प्रश्न होता है, प्रेम है क्या चीज? प्रेम है क्या चीज? प्रेम का मतलब है, मैं बताऊं, प्रेम और विश्वास करता क्या है? वो वही करता है जैसे दीवार बनाते समय ईंटों को जोड़ने के लिए गारा, सीमेंट और बालू का गारा होता है, ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा होता है प्रेम और विश्वास। जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती हैं, ऐसे ही जब प्रेम कमजोर हो जाता है तो लोग बिखरने लगते हैं। ध्यान दो, लोग क्या करते हैं? बिखरने लगते हैं। अद्भुत है ये बिखरने लगते हैं। इसलिए क्या करना, तो प्रेम को सींचना पड़ता है। समस्या क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को। हम लोग स्कूल में जाकर के विभिन्न विषयों का ज्ञान कर लिए हैं। कोई भी आप कहेंगे मैं तो एमएससी किया हूं, बीएससी, एमएससी। आजकल की लड़कियों पूछता हूं क्या पढ़ी बेटी? शायद मैंने एमएससी की है। मैं तो डर जाता हूं एमएससी वालों से क्योंकि मैं जानता हूं कि कितना कठिन होता था जब हम लोग पढ़ते थे उस विषय को, और वो एमएससी किए। लड़के देखो एमएससी किए हुए हैं, बीएससी किए, बड़े बड़े डिग्रीधारी है, इंजीनियर है, बहुत सारी डिग्रियां। लेकिन मैं एक सच्ची बात बताऊं, एमएससी करने वाली बेटियों की भी जब शादी हो गई तो शादी के केवल 2 साल के अंदर अंदर वो डिप्रेशन में आ गई। डिप्रेशन में एकदम अवसादग्रसित मेरे सामने आए। दोनों कहे, उस पति ने कहा कि साहब जी साथ में बैठेंगे, कुछ बातें करनी है। और मैं जानता था पहले से। बैठे, उन्होंने कहा अभी तो शादी हुई कुछ दिन पहले ही, कुछ वर्ष पहले ही, और क्या हो गया इतना परेशान रहते हो? फिर मैंने कहा वो जो एमएससी करके गई उसका क्या मतलब निकलता है? वो डबल एमए करके गई उसका क्या मतलब निकलता है? एक होती है स्कूल की पढ़ाई और दूसरी होती है जीवन की पढ़ाई। स्कूल की पढ़ाई करके आप स्कूल की परीक्षा पास करते हैं, और जीवन की पढ़ाई जब आप करते हैं ना, तब जीवन की परीक्षा पास करते हैं। कोई प्रशिक्षण नहीं है आपस में। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई प्रशिक्षण नहीं है आपस में, परिवार में। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि जब आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, चाहे आप लैपटॉप खरीद के लाएं, रेफ्रिजरेटर खरीद के लाएं, चाहे आप कुकर खरीद के लाएं, मोबाइल खरीद के लाएं, तो उसके साथ में एक मेनू कार्ड आता है, एक जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्देश पुस्तिका। क्या कहते हैं? निर्देश कैटलॉग आता है, निर्देश पुस्तिका। उसमें उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे, एक तो इंस्टॉल कैसे करना है, दूसरी बात है उसको कैसे सही उपयोग करें ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले सके। लेकिन जब हम लोग जीवन की शुरुआत करते हैं तब समाज की ओर से कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है। यहां तक शादी होती है, शादी के समय भी कोई निर्देश पुस्तिका समाज की ओर से जारी नहीं की जाती है। ये पत्नी के रूप में आपके साथी है, ये पति के रूप में आपके साथी है, इनके साथ ऐसा जीवन व्यवहार करना है। कोई निर्देश पुस्तिका नहीं है, कोई निर्देश पुस्तिका नहीं है। यहां तक के मां बन गए, पिता बन गए, दादा बन गए, दादी बन गई, कोई निर्देश पुस्तिका नहीं है। बस यूं ही छोड़ दिया गया है। क्या मतलब है? हर चीज की ट्रेनिंग होती है। एक मास्टर भी बनता है तो ट्रेनिंग में जाओ, इंजीनियर को ट्रेनिंग में जाओ, डॉक्टर को 5 साल पढ़ना पड़ता है, एमबीबीएस करने वालों को छोटी छोटी नौकरियों की ट्रेनिंग होती है। क्या गृहस्थी की ट्रेनिंग हुई है? मां बनने के पहले ट्रेनिंग लिए है, पिता बनने के पहले ट्रेनिंग लिए है? कोई ट्रेनिंग नहीं है। और इसीलिए तो कला है, न खाने की कमी है,
न कपड़े की कमी है। यदि मैं इन माता बहनों से पूछूं कितनी साड़ियां आपके हैं, बताओ, तो क्या कहेंगे? साहब जाके गिनना पड़ेगा। सही कह रहा हूं, गिनना पड़ेगा। किसी को नहीं पता कितने कपड़े उनके पास हैं, और इतने कपड़े उनके पास है कि 4 साल कपड़े न भी खरीदें तो शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन दुख है कि नहीं है? आपस में कला है कि नहीं है? आप क्या मानते, कपड़े अच्छे से अच्छे जो हम सुखी हो जाएंगे और घर को सजा लोगे कीमती सामान लगा करके, बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगा करके, अच्छे अच्छे फर्नीचर बना करके, क्या सुखी हो जाओगे? क्या धनियों की यहां लड़ाई नहीं होती है? मैं ये कह रहा हूं जो जीवन के लिए जरूरी चीजें उस पर तो नजरअंदाजी किए चले जा रहे हैं आप। इसलिए केवल आप डिग्री लेकर के आप ये मानेंगे मैं सुखी हो जाऊंगा, केवल धन कमा। क्या मैं धन का विरोधी हूं? क्षमा करें, मैं धन का विरोधी नहीं हूं। धन सहयोगी है, धन सहयोगी है, लेकिन आपकी सुख शांति में आपका जीवन सहयोगी है। और जीवन ही गलत तरीके से जिएंगे, जीवन का पाठ पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर धन आपको भोजन दे सकता है, धन से आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपस का प्रेम नहीं बना सकते हैं आप। इसलिए आवश्यकता है इस पाठ को पढ़ें। तो मैं कह रहा था कि कैसे पता चले, फिर से बता रहा हूं मैं इस चीज को, रिपीट कर रहा हूं। प्रेम क्या है बताऊं? प्रेम कैसा होता है? जैसे पौधा होता है, पौधा, पौधे को आप सींचते चले जाते हैं, पौधा हरा भरा बना रहता है, और जब पौधे को सींचना बंद कर देते हैं तो पौधा मुरझा जाता है, कुम्हलाने लगता है। ऐसे ही प्रेम को सींचना पड़ता है। और जब प्रेम को जब नहीं सींचते हैं ना, तो प्रेम भी प्रेम भी मुरझा जाता है, प्रेम भी कुम्हला जाता है। कैसे पता चले? फिर से पूछूं, कैसे पता चले? नहीं जानते, मैं सही बता रहा हूं, तो मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि इसके बारे में जानते ही नहीं है। कैसा जीवन है हम लोगों का? मैंने कहा ना, बिना ट्रेनिंग के जीवन जी रहे हैं, पता ही नहीं कैसे जीना चाहिए, और इसीलिए तो शांति है सब कुछ होकर के भी। प्रेम कैसे पता चले कि आपस का प्रेम कुम्हला रहा है, मुरझा रहा है? एक बड़ा सरल तरीका बता दूं आज मैं आप लोगों को। ये गुरुदेव जी बार बार कहा करते थे, आज मैं उसको आपके सामने रखता हूं। कैसे पता चलता है? आपस की जब हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम होने लगती है, ये इंडिकेट कर रहा है, जीवन इंडिकेट करता है, जीवन संकेत भेजता है। ये अच्छा, संकेतें पढ़ना जाने तब तो समस्या यही है। संकेत पढ़ना नहीं जानते, जीवन संकेत भेज रहा है। क्या भेज रहा है? संकेत भेज रहा है, आपस की हंसी कम हो गई है। गुरुदेव जी कहा करते थे, परिवार के लोग साथ बैठे और हंस हंस के बातें करें, ठहाका लगा के हंसे आपस में। समझ रहे हैं ना? जिस दिन हंसी चली जाती है, कम हो जाती है, समझ लो प्रेम सूख रहा है, प्रेम की धारा कम हो रही है, कम हो रही है। अब इसको सींचने की जरूरत है, प्रेम की पुनर्स्थापना की जरूरत है, और हमें ध्यान ही नहीं है। बातचीत आप धरो, जब आपस में शादी होती है, अब शादी की बात क्या कहूं मैं, मुझे पता चलता है सगाई होती, यहीं से शुरू कर दूं। अब तो सगाई होती है ना, पति पत्नी वर वधू नए नए जोड़े, और तैसे ही मोबाइल का आदान प्रदान हो जाता है, मोबाइल का नंबर का आदान प्रदान हो जाता है, और दोनों इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि शादी के आते आते सारी बातें खत्म। अब शादी के बाद वार्ता का कोई विषय नहीं बचता है, अब तो केवल विवाद का विषय बचता है। सोचो जरा से, क्या मतलब है इसका? खैर ये आप लोग का विषय है, लेकिन मेरा निवेदन क्या है, यही है कि
आपस में जब शुरू शुरू में मिलते कितनी बातें होती हैं, वार्ता का विषय खत्म ही नहीं होता है। धीरे 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 बातें कम होती चली जाती है, आपस की हंसी कम होने लग जाती है। क्या संकेत है? प्रेम कम हो रहा है। अब सींचो। अच्छा, सींचोगे कैसे? मैं स्टेप बाय बताना चाहता हूं। सींचोगे कैसे? कभी सीखे सींचना? प्रेम कैसे सींचा जाता है? आज मैं बताता हूं। प्रेम को सींचने का मतलब है, जब किसी के साथ जब रहते हैं तब उसका आप सम्मान करते हैं, उसके काम में सहयोग करते हैं, जो वादा करते हैं उसे आप निभाते हैं। ध्यान दो, जो वादा करते हैं ये निभाते हैं। विश्वास को टूटने में वक्त नहीं लगता है। और कई बार विश्वास के महत्व को कम समझ रहे हैं। प्रेम से भी बढ़कर है, मैं सही बता रहा हूं। विश्वास प्रेम से भी बढ़ के है। एक दूसरे के प्रति विश्वास है, दूर दूर है भले ही, लेकिन विश्वास है। जहां मेरा पति है मैं विश्वास करती हूं वो सही है, जहां मेरी पत्नी है मैं विश्वास करता हूं वो सही है। ये विश्वास आपस के संबंध को मधुर बना देता है, वो अपने आप आदर आने लग जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, विश्वास को तोड़ करके आप अपराधी बन जाते हैं। ध्यान दो, विश्वास को, और किससे टूटता है? झूठ। जैसे ही आप अपने जीवन साथी से झूठ बोले तो जानते हो शीशे की तरह वो टूट जाता है। इसलिए वो गडरिये और भेड़िया, गडरिये की कहानी सुने हैं? भेड़िया आया किसानों को चिल्लाया, किसान आ गए। पहली बार अच्छा मैं देख रहा था, दूसरी बार फिर बोला, फिर नहीं आया भेड़िया, और तीसरी बार चिल्लाया तो क्या हुआ? किसान नहीं आए, क्योंकि विश्वास तोड़ चुके थे। तब आपके सत्य पर भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आपने विश्वास तोड़ा। मैं क्या कहा? कमिटमेंट, वादा करो, निभाओ। वादा, ये क्या है? सींचना है, सींचना। गलती होने पर क्षमा कर देते हो, ये सींचना है। उनके साथ में क्वालिटी टाइम देते हो, ये सींचना है, सींचना। और विड्रॉल क्या है? भावनात्मक अकाउंट। आपको बताना चाहता हूं मैं, एक नई चीज हो सकती है आपके लिए। एक सेविंग अकाउंट, जहां पर आप पैसा जमा करते हैं फिर उसको विड्रॉल करते हैं, ऐसे ही भावनात्मक अकाउंट होता है, उसे जमा करना पड़ता है। यदि आप जितना जमा नहीं किए हैं उससे कहीं ज्यादा निकालेंगे तो फिर आप पर क्लेम होगा। जमा करने का मतलब है, मैंने कहा ना, उनके प्रति सम्मान का भाव, उनके प्रति प्रेम का भाव, उनके प्रति विनम्रता का भाव। कोई भी, चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, सास हो, बहू हो, उनके प्रति हित की भाव हो। उनके भले के लिए सोचो, उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दो, उनके लिए जो भी अच्छा हो सके ये करना शुरू कर दो। ये क्या है? सींचना है, सींचना। और जैसे ही भावनात्मक अकाउंट में आप डिपॉजिट करते जाते हैं, डिपॉजिट करते चले जाते हैं। और विड्रॉल करना क्या है? अकाउंट खाली करना क्या है? जब जब आप नाराज होते हैं, जब जब आप क्रोध करते हैं, ये विड्रॉल है, ये विड्रॉल है। ऐसा कई बार होता है, लोग जब प्रशंसा ही नहीं करते ना, लोग अच्छे कामों की प्रशंसा करना सीखो जीवन साथी का। मैं एक उदाहरण बताऊं, क्या होता है? ये माताएं रोज अच्छा भोजन बनाती हैं, भूल के भी प्रशंसा नहीं करते हैं अच्छा भोजन बनाई हो कह करके, लेकिन एक दिन भोजन में थोड़ी सी गलती हो गई तो आपस से बाहर हो जाते हैं, आपस से बाहर हो जाते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं,
ये है, यदि आप किसी के अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं कर सकते तो आपको किसी की गलतियों पर डांटने का अधिकार है ही नहीं है। बच्चों को अच्छे कामों की प्रशंसा, बच्चों के अच्छे कामों की प्रशंसा करो, जब जब वो अच्छा करे उसकी प्रशंसा करो। लेकिन आप क्या इंतजार करते, कब ये गलत करे तो डांटू, ध्यान दो, कब ये गलत करे तो डांटू, बस आप ड्रामे करते चले जाते हैं। एक और उदाहरण दूं, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपका एक रुमाल ऐसे गिर गया नीचे, या कोई सामान गिरा, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी ऐसा सामान आपके हाथ से गिरा और आपको पता नहीं चला, आप आगे बढ़ गए। पीछे से एक महिला आ रही थी, उसने कहा भाई साहब आपका ये सामान, आप लौटे, सामान लिए और क्या कहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बोलेंगे ना। लेकिन यही घटना जब घर में घटी और आपकी पत्नी ने उठा के दिया, देखो जी रुमाल गिर गया, तब आपके मुंह में लकवा मार जाता है, भूल से भी नहीं कहेंगे धन्यवाद ऐसा कहा करके। उनको क्या धन्यवाद, क्यों, शादी करके आई है। यही चुक जाते हो, बस यही चुक जाते हो, उन्हें क्यों धन्यवाद की जरूरत नहीं है। मैंने एक वाक्य पढ़ा, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा, शुरू में जब संबंध बनते ना पति पत्नी के शुरू में, तो जैसे जैसे शब्दों का उपयोग करते हो ना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं या तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसको आगे भी कहा करो, कभी कभी उम्र बढ़ जाए तब भी कहा करो। ये तो सींचना है, मैं कह रहा हूं, यही सींचना है। अब आप कहेंगे नहीं जी लाज लगती है, अच्छा डांटने में लाज नहीं लगती है, गाली देने में लाज नहीं लगती है, बताओ। मैं बताऊं, जिस दिन आप अपनी पत्नी से कभी कह दिए आज इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, क्या वो बुरा मानेगी, बुरा मानेगी? कभी बुरा नहीं मानेगी, मैं बताता हूं, कभी बुरा नहीं मानेगी, प्रयोग करके देख लेना, कभी नहीं मान। लेकिन ये तो कहना ही नहीं है। कभी उनको साथ लेकर कहीं घुमाने चले गए, कहीं उनको कहीं ले गए। अभी बहुत पहले एक ध्यान शिविर की बात है, एक आया था भाई गुजरात के, उधर छोड़ के कच्छ तरफ से, उसने कहा जब ये बातें मैंने कही, साहब मैंने सोचा ही नहीं है, अब मैं ले जाऊंगा उनको कभी घुमाने के लिए। कमाल की बातें हैं, साथ रहते हो सारा काम छोड़ के, आपस में समय बातचीत होती है, अपनों से बातचीत होती है, वो सींचना है, प्रेम को बढ़ाना है। इसलिए आवश्यक है कि आपस के रिश्तों में मधुरता लाए। प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता, अर्थात पति ये चिंता करे मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, ऐसा कौन सा काम करूं कि पत्नी अधिक से अधिक, पत्नी को आराम हो सके, उनको प्रसन्नता मिल सके। ऐसे ही पत्नी क्या चिंता कर रही है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि पति, मेरे पति अधिक से अधिक को आराम दे सकूं और अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। ऐसे ही सास बहू, ऐसे ही भाई भाई, एक दूसरे के हित की चिंता, ये प्रेम है। केवल ये नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, शब्दों से नहीं, भावों से, विचारों से। ये आपका कर्तव्य भी होना चाहिए, तब आपस में स्थिति बनती है। मैं कुछ बातें कही, बहुत ज्यादा अब अस्त व्यस्त सभा थी, कुछ सभा व्यवस्थित हो रही है, बस इतनी सी बातें मैंने कही। कुछ चीजें हैं जो दिखाई देती हैं, कुछ चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती है। हम दिखाई देने वाली चीजों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देती है उन चीजों के लिए मेहनत नहीं करते हैं। हमें प्रेम के लिए भी मेहनत करनी है, विश्वास के लिए मेहनत की, धैर्य और सहनशीलता के लिए मेहनत करनी है, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना। एक सूत्र याद करके चले जाओ, आज दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीख जाओ, अपनी गलती पर क्षमा मांगना सीख जाओ। बस मेरा मतलब नहीं है कि गलती पर गलती कोई करता चला जाए, उन्हें बताओ मत, लेकिन आप बड़ी विनम्रता और शालीनता से बात करो, उनके भला सोच करके बातें कहोगे तो रिश्तों में मधुरता आएगी, पुनः संबंध अच्छे होने लगेंगे और जीवन सुखमय होगा। अब पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं, विपस्सरण साहेब जी, आप लोगों के बीच वो अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और थोड़ी देर में साहेब जी पधारेंगे, उनके विचार सुनेंगे। मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच रखी साहेब बनने